श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 17 सितंबर बुधवार के दिन इंदिरा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इस इंदिरा एकादशी का पितृपक्ष में पड़ने के कारण कितना बड़ा महत्व है। अगर व्रत करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो आपको कौन से ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिन्हें करने से धन की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूरी होगी, आपके पितरों को शांति मिलेगी। इस एकादशी के दिन क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितर रुष्ट ना हो जाए, और साथ ही साथ एकादशी किस समय प्रारंभ होगी, व्रत का पारण आपको किस समय करना है। तो आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ये इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष इसलिए है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में पड़ रही है और श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को ध्यान से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा ना करे जिससे हमारे पितर रुष्ट हो जाए। और समय बहुत ही बड़ी बात कई लोगों की ये है कि सामंजस्य बना रहता है कि क्या इस एकादशी के दिन हम लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के विषय में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करने से कितना बड़ा मनुष्य को पुण्य मिलता है इसके विषय में बताया। और उन्होंने कहा, जो भी मनुष्य इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे एक एकादशी व्रत नहीं बल्कि कई युगों के व्रत करने का, यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त होता है। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी को अपने पितृ गणों की आत्मा को तृप्त करने का अवसर भी मनुष्य को प्राप्त होता है। और जो इस व्रत को ढंग से करते हैं उनके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, उनके पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रती को 10वीं तिथि के दिन ही, मतलब 10वीं की रात्रि यानी कि आज से ही मन कर्म वचन से शुद्ध आहार विचार करने चाहिए। इसके बाद में एकादशी, जब हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, स्नान के बाद फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें, अपना गोत्र बोले और कहे कि एकादशी का व्रत करेंगे। और फिर एकादशी के दिन स्नान करके बाद में संकल्प के बाद भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। वंदन करने के बाद हम भगवान नारायण का, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करना चाहिए, असत्य वाणी से बचना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, भगवान को याद करें, कीर्तन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जितने एकादशियों के दिन भजन करें। दान जो मनुष्य जितना करेगा उसका लाभ उसको उतना ही मिलेगा। यानी कि पितृपक्ष की इस इंदिरा एकादशी के दान का बहुत बड़ा महत्व है। अब एक और बात बता दें, एकादशी के दिन पड़ने वाला श्राद्ध क्या एकादशी के दिन करना चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण में इत्यादि में सभी में लिखा है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो एकादशी के दिन श्राद्ध करता है वो तीनों नरक में जाते हैं। तीन कौन से हैं? श्राद्ध करने वाला, श्राद्ध खाने वाला और जिसके नाम से श्राद्ध किया जाता है। तो ये तीनों नरक में जाएंगे। इसका मतलब एकादशी का श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए, कभी भी एकादशी के दिन, क्योंकि अन्नदान मना है। व्रत करोगे एकादशी के व्रत में, अन्न तो खिला नहीं सकते और बिना अन्न के वो श्राद्ध लगेगा ही नहीं, तो तीनों नरक में जाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सावधानी रखें कि एकादशी के दिन हमें श्राद्ध नहीं करना है। श्राद्ध द्वादशी के दिन एकादशी के नाम से करना है। लोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए। इस दिन एक और काम करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन हम सबको हमारे आसपास जो भी पिंपल हो वहाँ तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा पिंपल वृक्ष की करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए कि आप हम पर प्रसन्न हो, आप हमारे ऊपर दया करें। इस उपाय को करने से आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इस एकादशी माहात्म्य का बहुत बड़ा फल है। पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही बड़ा फल है। इस दिन जितना भी दान पुण्य हो सके अपने पितरों के नाम से करें, जिससे आपके पितर आप पर प्रसन्न और आपको आशीर्वाद दे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में, जो 2 महत्वपूर्ण उपाय आपको अपने पितरों के लिए, अपने घर परिवार के लिए और धन की प्राप्ति के लिए जरूर करने चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। सबसे पहला उपाय है, आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक में 4 बाती आपको लगानी है। 1 गिलास में जल भरना है, 1 चुटकी काला तिल डालना है। इसे लेकर के आपके घर के आसपास जहाँ कहीं पीपल वृक्ष का पेड़ है या फिर
महादेव का शिवलिंग है। महादेव ने स्वयं कहा था कि अगर आप एक चौमुखी दीपक पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे या फिर मेरे मंदिर में शिवलिंग के पास, मेरे ही शिवलिंग के पास अगर आप लगाते हैं तो आपको पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस दीपक को लेकर जाना है, 1 लोटा जल मंदिर में गए हैं तो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना, और पीपल वृक्ष के पेड़ के पास गए हैं तो पीपल वृक्ष की जड़ में आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते, उसके बाद इस दीपक को आपको लगा देना है। अपने पितरों का स्मरण करना है, पितृदेव आर्यमा का स्मरण करना है, और 4 पितर जो पूज्य गुरुजन आपने कल शिव महापुराण की कथा में बताया था, उन 4 पितरों का स्मरण करते इस दीपक को लगाना है। अपने घर से ले आना है। मात्र इतना सा उपाय करने से आपके पितरों को मिलेगी तृप्ति। हो सके जितना से जितने ज्यादा आप दान करें। अन्न का दान तो आप नहीं कर सकते क्योंकि पंडित भोजन ग्रहण नहीं करते। आप फलों का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 1 कलश में जल भरना है। सुबह उठते ही स्नान करने के बाद 1 चुटकी हल्दी डालनी है और उस जल को आपको अपने घर में छिड़क देना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, नजर दोष, किया कराया टोना टोटका काम नहीं करेगा। इसीलिए आप ये हल्दी वाला जल अपने घर में एकादशी के दिन जरूर छींटना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। इस उपाय को करने से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। जो धन नहीं आ रहा है, आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, वो सारी रुकावटें दूर हो जाती है। ऐसा करने से आपको आपके कार्य में सफलता मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।